नमस्कार दोस्तों, आज की हम इंश्योरेंस पाठशाला में जानेंगे एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम 2021 के बारे में। पिछले वीडियो में आपने देखा एसबीआई की फिक्स डिपॉजिट और मंथली सेविंग बचत खातों में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। आज हम चर्चा करेंगे, अगर कोई व्यक्ति एक मोटी रकम रखा है, बचा कर रखा है और वो एक रेगुलर मंथली इनकम चाहता है, एक बार लमसम अमाउंट जमा करके, तो उनको गारंटेड पेंशन उनको मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए यह वीडियो है। और आज हम आपको बताएंगे एसबीआई की मासिक पेंशन योजना 2021 के बारे में। यह योजना सामान्य नागरिक और वरिष्ठ नागरिक दोनों के लिए सुविधा प्रदान करता है। इसमें कोई भी भारतीय नागरिक एक मुश्त पैसा लगाकर गारंटेड मासिक पेंशन का लाभ ले सकता है, तय अवधि तक यह सुविधा उनको मिलती रहेगी। दोस्तों, अब हम जानते हैं इसमें कि एन्युटी और फिक्स डिपॉजिट में किस तरह का डिफरेंस होता है। जब हम एसबीआई में या कहीं भी मंथली इनकम स्कीम या फिक्स डिपॉजिट प्लान में निवेश करते हैं तो उसमें मासिक ब्याज का भुगतान बैंक के द्वारा हमें करती है और मैच्योरिटी में भुगतान प्रिंसिपल अमाउंट का होता है। उसी की अपेक्षा दूसरी तरफ एसबीआई एन्युटी में दोस्तों एवरी मंथ इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल का हिस्सा आपको मिलते रहता है और फाइनल में मैच्योरिटी में कोई भी अमाउंट इसमें नहीं मिलता है। हम आपको ऐसे समझाते हैं, जैसे हमने होम लोन लिया। होम लोन लेते हैं तो दोस्तों हमें एक लमसम अमाउंट बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसका इंस्टॉलमेंट हमें हर महीने जमा करना होता है बैंक में। दूसरी तरफ एसबीआई एन्युटी स्कीम में क्या होगा दोस्तों, हम बैंक को एक लमसम अमाउंट देते हैं और उसकी एवज में बैंक हमें प्रति महीने उसका इंस्टॉलमेंट के रूप में मासिक पेंशन प्रदान करती है, जब तक वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट जीरो ना हो जाए, यानी कि समाप्त ना हो जाए। एसबीआई मासिक एन्युटी योजना, इसमें लमसम राशि एक मुश्त एक बार जमा करके मासिक रेगुलर इनकम की गारंटी मिलती है, वो भी एक निश्चित अवधि के लिए दोस्तों। अब इसमें कुछ बेसिक शर्तों को हम समझ लेते हैं। क्या है दोस्तों, इसमें अवधि, कितनी अवधि के लिए इसमें हम निवेश कर सकते हैं पेंशन के लिए। तो इसमें 3, 5, 7 और 10 वर्षों के लिए निवेश किया जा सकता है और मासिक गारंटेड पेंशन का लाभ लिया जा सकता है। ब्याज दरों की बात करें तो दोस्तों सामान्य नागरिक के लिए 5.9% है दोस्तों, और वही वरिष्ठ नागरिकों के लिए 6.20% ब्याज दरें पेंशन प्लान के लिए लागू है। अगर बात करें इसमें, अगर 6 महीने तक के लिए आप पेंशन लेना चाहते हैं तो उसमें 5.5% का ब्याज मिलेगा। लोन की सुविधा इस स्कीम में सुविधा तो उपलब्ध है दोस्तों, लेकिन कुछ शर्तों के साथ में। अगर आपका अमाउंट का जितना भी बचा हुआ राशि है उनका 75% ही आपको लोन मिलेगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए आपका शेष राशि 100 रुपये बचा है और उसमें 75% यानी कि 75 रुपये आपको लोन के रूप में मिल जाएगा, लेकिन आपको जो पेंशन का अमाउंट है वो बंद हो जाएगा और उनका सेटलमेंट उस लोन को रिपेमेंट करने में किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि क्या इस पैसे को निकाल सकते हैं, यानी कि इसमें कोई आहरण के लिए क्या क्लॉज है। जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में ही शेष बची जमा राशि, यानी कि जितने का पेंशन आपने लिया है और जितना राशि बचा हुआ है वही राशि नॉमिनी को प्रदान किया जाएगा। बीच में इसे आप ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, इसके लिए कोई रूल्स नहीं है। अब बात करें तो इसमें पात्रता, इसमें भारत का कोई भी नागरिक, चाहे माइनर हो या मेजर हो, सामान्य नागरिक हो या वरिष्ठ नागरिक, इस प्लान को ले सकता है। एन्युटी जमा राशि का कैसे हमें पेंशन के रूप में मिलेगा, तो जिस तारीख को हम पैसा डिपॉजिट करेंगे उसके अगले महीने उसी तारीख को ही हमारे खाते में एन्युटी की राशि मिल जाएगी। लेकिन जैसे अगर कोई मंथ में 30 या 31 तारीख को आप डिपॉजिट करते हैं और उस मंथ में वह 31 तारीख नहीं होता है, तो अगले महीने की 1 तारीख को वह पेंशन की राशि आपके खाते में जमा हो जाएगी। अब बात करते हैं नॉमिनेशन की। क्या इस पॉलिसी के अंदर नॉमिनेशन की सुविधा उपलब्ध है? जी हाँ दोस्तों, इसमें पॉलिसी में नॉमिनेशन किया जा सकता है। आप एक से अधिक नॉमिनेशन भी कर सकते हैं। अब
इसमें मिनिमम पेंशन क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। मिनिमम पेंशन इसमें 1,000 रुपये है, यानी कि इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो 25,000 है। 25,000 तक आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके पेंशन की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम मंथली पेंशन की राशि 1,000 होना चाहिए। उसके लिए आपको 36,000 रुपये डिपॉजिट करना पड़ेगा। इसमें पासबुक की सुविधा भी प्रदान है किया गया है। एसबीआई की किसी भी शाखा में आप अपनी पासबुक को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब करते हैं बात दोस्तों, एन्युटी पेमेंट मासिक वर्षगांठ में ही किया जाएगा। अब इसमें और कौन सी फैसिलिटी है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि 5 वर्ष के लिए 10 वर्ष के लिए किस तरह से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना जमा करने पर कितना रुपए मिलेगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम 10 वर्षों हेतु हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आयु 40 वर्ष है और वो इस स्कीम में 10 लाख रुपए जमा करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो करंट एसबीआई की ब्याज दर है 5.40%, उसके हिसाब से 10 वर्ष से तो उनको मासिक पेंशन जो मिलेगा वो है 10,840 रुपए दोस्तों। अगर वहीं वरिष्ठ नागरिक 62 वर्ष का कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए इसमें निवेश करना चाहता है और उनके लिए जो ब्याज दर है करंट में एसबीआई का वो है 6.20, उसके हिसाब से उनको 10 वर्ष तक मासिक पेंशन 11,200 रुपए उनको प्रति माह उनके खाते में जमा हो जाएगा। अब इसको 5 वर्ष के लिए हम देखते हैं, तो 5 वर्ष में क्या मिलेगा। 5 वर्ष हेतु अगर कोई निवेश करना चाहता है, 40 साल का व्यक्ति 10 लाख रुपए 5.40% की रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उनको 10 वर्षों तक मासिक पेंशन 19,055 रुपए प्रति माह मिलता रहेगा, वो भी गारंटेड इनकम दोस्तों। अब बात करते हैं 5 वर्ष हेतु अगर 62 वर्ष का कोई व्यक्ति मासिक पेंशन लेना चाहता है तो उनको कितना मिलेगा। तो अगर वो 10 लाख रुपए निवेश करता है तो उनको 6.20% के हिसाब से 19,450 रुपए मासिक पेंशन मिल जाएगा। तो ये उनको गारंटेड पेंशन मिलते रहेगा और ये अमाउंट जब तक मिलते रहेगा जब तक उनका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट खत्म नहीं हो जाता है। तो ये एक तरह की बहुत ही अच्छी एन्युटी योजना हो सकती है। तो दोस्तों यह थी एसबीआई की एन्युटी डिपॉजिट स्कीम 2021। आप अपने स्वविवेक से अपनी जरूरतों के हिसाब से ही निवेश करें। हमने इस प्लान के सभी फीचर्स के बारे में आपको डिटेल से जानकारी दे दिया है। और भी कोई जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एवं दोस्तों और मित्रों में सोशल मीडिया में शेयर करना जरूर ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।